बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्वादश पाठ। पाठ का नाम है सह पठनाय गच्छति। इस पाठ में आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग सीखेंगी। चतुर्थी विभक्ति यानी आपने कारक में विभक्तियां पढ़ी थी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए। तो यहाँ पे इस पाठ में यहाँ पे देखिए सह, सह का अर्थ होगा वह, पठनाय का अर्थ होगा पढ़ने के लिए, गच्छति जाता है, वह पढ़ने के लिए जाता है। तो इसमें जो पठनाय शब्द है ये चतुर्थी विभक्ति का है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह के जो शब्द आएंगे पाठ में वे सब चतुर्थी विभक्ति के शब्द हैं, जिसमें के लिए कारक लगता है। एषः सूर्योदयः, यह सूर्योदय है। एषः आपको बताया था, एषः यह, सूर्योदय सूर्योदय है। सूर्यः प्रकाशाय भवति, सूर्य, सूर्य का अर्थ हुआ सूर्य, प्रकाशाय का अर्थ हुआ प्रकाश के लिए, भवति का अर्थ हुआ होता है। सूर्य प्रकाश के लिए होता है। इसमें चतुर्थी विभक्ति का शब्द हुआ प्रकाशाय, यानी प्रकाश के लिए। सूर्याय नमः, सूर्याय का अर्थ हुआ सूर्य के लिए, नमः का अर्थ हुआ नमस्कार। सूर्याय नमः का अर्थ हुआ सूर्य के लिए नमस्कार। तो इस वाक्य में सूर्याय चतुर्थी विभक्ति का शब्द है। देवाय नमः, देवाय का अर्थ है देव के लिए, नमः नमस्कार, देव के लिए नमस्कार। तो इस वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का शब्द हुआ देवाय। विवेकः विद्यालयं गच्छति, विवेक विद्यालय जाता है। विद्यालय यानी विद्यालय को, तो को हम नहीं कहेंगे, विद्यालय जाता है, इसमें को छिपा हुआ है। विवेकः किमर्थम विद्यालयं गच्छति, विवेक किमर्थम का अर्थ है किस लिए, विद्यालयम गच्छति विद्यालय जाता है। विवेक किस लिए विद्यालय जाता है, विवेकः पठनाय विद्यालयम गच्छति, विवेक पठनाय का अर्थ हुआ पढ़ने के लिए, विद्यालयम गच्छति विद्यालय जाता है। इस वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का शब्द हुआ पठनाय, पढ़ने के लिए। पुस्तकम ज्ञानाय भवति, पुस्तक ज्ञानाय का अर्थ हुआ ज्ञान के लिए, भवति का अर्थ हुआ होती है। पुस्तकम ज्ञानाय भवति, पुस्तक ज्ञान के लिए होती है। इस वाक्य में चतुर्थी विभक्ति का शब्द हुआ ज्ञानाय, ज्ञान के लिए। रमेशः क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, रमेश खेल के मैदान जाता है। रमेशः क्रीडा क्षेत्रम यानी खेल के मैदान, गच्छति जाता है। रमेशः किमर्थम क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, रमेश किस लिए, किमर्थम का अर्थ है किस लिए, क्रीडा क्षेत्रम गच्छति खेल के मैदान जाता है। रमेशः क्रीडनाय तत्र गच्छति, रमेश क्रीडनाय का अर्थ हुआ खेलने के लिए, तत्र का अर्थ हुआ वहां, गच्छति का अर्थ है जाता है। रमेश खेलने के लिए वहां जाता है। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का शब्द हुआ क्रीडनाय, यानी खेलने के लिए।
विमर्शः गृहम् आगच्छति। विमर्श घर आता है। आगच्छति का अर्थ है आता है। गच्छति का अर्थ है जाता है। आगच्छति का अर्थ है आता है। विमर्शः भोजनाय गृहम् आगच्छति। विमर्श भोजनाय का अर्थ हुआ भोजन के लिए। गृहम का अर्थ हुआ घर। आगच्छति का अर्थ है आता है। विमर्श भोजन के लिए घर आता है। इसमें चतुर्थी विभक्ति का शब्द भोजनाय अर्थ है भोजन के लिए। विमर्शः विश्रामाय गृहम् आगच्छति। विमर्श विश्रामाय का अर्थ हुआ आराम करने के लिए या विश्राम करने के लिए। गृहम् आगच्छति घर आता है। विमर्श आराम करने के लिए घर आता है। इसमें चतुर्थी विभक्ति का शब्द हुआ विश्रामाय, यानी विश्राम के लिए या आराम के लिए। विमर्शः शयनाय गृहम् आगच्छति। विमर्श शयनाय का अर्थ हुआ सोने के लिए। गृहम का अर्थ हुआ घर। आगच्छति का अर्थ हुआ आता है। विमर्श सोने के लिए घर आता है। इसमें चतुर्थी विभक्ति का शब्द हुआ शयनाय, यानी सोने के लिए। अब पाठ समाप्त हुआ। अब देखते हैं अभ्यास। यहाँ पे दिया है कोष्ठक से उचित पद लेकर रिक्त स्थान भरिए। कोष्ठक यानी ये जो ब्रैकेट है, कोष्ठक में शब्द हैं, दो दो शब्द दिए गए हैं। इसमें से कौन सा शब्द सही है? तो पहला उदाहरण देखिए, कृष्णाय नमः, कृष्ण के लिए नमस्कार। दूसरे में आएगा क्या आएगा? जनकम या जनकाय? हाँ, जनकाय, जनक के लिए यानी पिता के लिए नमस्कार। तो यहाँ आएगा जनकाय। क्या आएगा? जनकाय नमः। दूसरे में आएगा, यहाँ पे रामम है और रामाय है, तो क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का शब्द है तो रामाय सही होगा। राम के लिए नमस्कार यानी रामाय नमः। इसी तरह से देवाय नमः, देवता के लिए नमस्कार। गणेशाय नमः, गणेश के लिए नमस्कार। शिवाय नमः, शिव के लिए नमस्कार। तो सब में देवाय, गणेशाय, शिवाय, यहाँ पे देवाय, गणेशाय, शिवाय आएगा। अब तीसरे अभ्यास में कोष्ठक से शब्द लेकर उचित रूप द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कोष्ठक के शब्द हैं। सः पुस्तकम पठति, तो इसमें क्या होगा? वह पुस्तक ज्ञान के लिए पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? ज्ञानाय। यहाँ पे ज्ञानाय, सः पुस्तकम ज्ञानाय पठति। पितामहः प्रातः गच्छति, पितामह यानी दादाजी प्रातः सुबह घूमने के लिए जाते हैं। तो घूमने के लिए, घूमना, भ्रमण, तो भ्रमण का क्या हो जाएगा? भ्रमणाय। तो यहाँ होगा पितामह प्रातः भ्रमणाय गच्छति, इसको भ्रमणाय कर दीजिएगा। छात्रा विद्यालयम गच्छन्ति, छात्र पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए विद्यालय जाते हैं। तो अध्ययन अध्ययनाय, अध्ययनाय हो जाएगा। छात्रा अध्ययनाय विद्यालयम गच्छति। सः तत्र गच्छति, वह वहां पुस्तक के लिए जाता है। तो पुस्तक, पुस्तक के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा? पुस्तकाय। सः तत्र पुस्तकाय गच्छति। इसी तरह से भक्ता, भक्त ईश्वर की पूजा, भक्त
सुख के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं। तो भक्त सुख के लिए का क्या हो जाएगा? सुखाय। भक्ता सुखाय ईश्वरम पूजयन्ति। भक्त सुख के लिए ईश्वर की पूजा करते हैं। चौथा है मिलान करना है। परोपकारः धनम पुस्तकम। पुस्तकम ज्ञान के लिए। परोपकार किसके लिए? पुण्य के लिए, अच्छे काम के लिए परोपकार। धनम, धनम दानाय, धन दान के लिए होता है। पुष्पाणि किसके लिए होता है? फूल से पूजनाय, पुष्पाणि पूजनाय। क्रीडनकम खेलनाय, ठीक है। परोपकाराय पुण्याय, धनम दानाय, पुष्पाणि पूजनाय, क्रीडनकम खेलनाय। इस तरह से मिलान कीजिएगा। पांचवा है शुद्ध विकल्प रिक्त स्थान में लिखिए। यहाँ पे दो दो विकल्प हैं, शुद्ध वाले लिखना है। अब जैसे वयम अध्ययनाय विद्यालयम गच्छामः, हम अध्ययन के लिए विद्यालय जाते हैं। अब इसमें आएगा फलंत वृक्षा, वृक्ष फलते हैं किस चीज के लिए? खेलने के लिए तो होंगे नहीं, परोपकार के लिए फलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा परोपकाराय फलन्ति वृक्षा। ख में है लोभा भवन्ति। लोभ किसके लिए होता है? भ्रमणाय घूमने के लिए होता है? नहीं, विनाश के लिए। विनाश के लिए लोभ होता है। लोभ यानी लालच, लालच से नुकसान होता है, विनाश होता है। लोभ विनाशाय भवति। जनकः उद्यानम गच्छति। पिता उद्यान यानी बगीचे में जाते हैं किसके लिए? भ्रमण के लिए या विनाश के लिए? भ्रमण के लिए, घूमने के लिए। तो जनकः भ्रमणाय उद्यानम गच्छति। कृषकः बीजम वपति। वपति माने बोता है। किसान बीज बोता है किसके लिए? धन्याय धान्य के लिए, अनाज के लिए, या शयनाय सोने के लिए? सोने के लिए तो बीज बोता नहीं है, सोता थोड़ी ना है किसान। कृषकः धान्याय बीजम वपति। किसान धान के लिए बीज बोता है। सह ईश्वरम पूजयति। वह ईश्वर की पूजा करता है किसके लिए? पढ़ने के लिए या कल्याण के लिए? पढ़ने के लिए तो करेगा नहीं पूजा, कल्याण के लिए यानी सबकी भलाई के लिए। तो सह कल्याणाय ईश्वरम पूजयति। कल्याणाय, ठीक है। तो भ्रमणाय, परोपकाराय, विनाशाय, भ्रमणाय और धान्याय और कल्याणाय, ये आपको यहाँ पे भरने हैं। अब आखिरी है, दिए गए शब्दों के उचित रूपों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे यहाँ पे बालक का रूप है, तो बालकाय, आपको बालकाभ्याम, बालकेभ्य। आपकी पुस्तक में 56 पेज पे दिया गया है उच्चारण करने के लिए। छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्य, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य। जहाँ पे अभ्यास दिया है वहां पे देखिए, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। इसी तरह से ये भी रूप चलेंगे। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। जनकाय, जनकाभ्याम, जनकेभ्य। फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। कृषकाय, कृषकाभ्याम, कृषकेभ्यः। और जनाय, जनाभ्याम, जनेभ्यः। ठीक है। तो यहाँ पे बालकाय, जनकाय, फलाय, कृषकाय और जनाय, ये भरिएगा। यहाँ पे बालकाभ्याम, जनकाभ्याम, फलाभ्याम, कृषकाभ्याम और जनाभ्याम। इसी तरह से
यहाँ पे बालकेभ्यः, जनकेभ्यः, फलेभ्यः, कृषकेभ्यः और जनेभ्यः भरा जाएगा। समझ में आ गया? कोशिश कीजिए, हम आपको सही सही वाला बताएंगे। पहले आप अपने से पेंसिल से लिख के कोशिश कीजिए। अब ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी पुस्तक में अभ्यास कीजिए। जब पाठ समझ में आ जाए तो पुस्तक में अभ्यास कीजिए।